स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। वी आर स्टार्टिंग विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द चैप्टर नेम इज एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड बेसिकली ये दो चैप्टर है, लेकिन एक्चुअली हैलोजन से रिलेटेड है, तो हम इसको पढ़ते हैं। जो बेंजीन रिंग से रिलेटेड है उसको एरिल हैलाइड बोलेंगे, और जो ऐसा ओपन चेन है उसको हम लोग बोलेंगे एल्किल हैलाइड। सो बेसिकली इसमें हमारा जो चैप्टर हो जाएगा, पहले हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, थोड़ा सा बेसिक देखेंगे कि जो नाम वगैरह कैसे लिखते हैं, आईयूपीएसी नेम क्या हो गया या फिर कॉमन नेम क्या होगा, तो वो सबसे पहले देखेंगे। वो जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जो पिछले 2-3 सालों से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें आपको डायरेक्टली वो स्ट्रक्चर नहीं दे, तो उस केस में आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, या फिर उस मॉलिक्यूल का जो नाम दिया हुआ तो उसका स्ट्रक्चर क्या है। सो वो कभी कभी नाम ही दे देते हैं और फिर उसके बाद अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर ना हो तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए हम थोड़ा सा बेसिक जो आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है और जो बेसिक जानकारी चाहिए आपको, वो नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे या फिर नाम कैसे लिखेंगे, तो वो सारी चीजें मैं थोड़ा सा कवर करते हुए जाऊंगा। रिगार्डिंग एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड सारे में जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप आगे पढ़ेंगे, अल्कोहल पढ़ेंगे, फिनॉल पढ़ेंगे, ईथर पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, तो वो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आगे आगे उसके नोमेनक्लेचर हम देखते हुए जाएंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि नोमेनक्लेचर क्या हो, देन रिएक्शन मैकेनिज्म, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैंने पहले से भी ऐसे जो आपको पढ़ा कर रखा है हाइड्रोकार्बन्स, जीओसी, तो उन सब चीजों में जो है आइसोमेरिज्म, तो सारी चीजों में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आने वाला है जो 12th के पार्ट में, जैसे आप जो फर्स्ट चैप्टर है वो हैलोजन डेरिवेटिव है, देन अल्कोहल फिनॉल ईथर है, देन उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद एल्डिहाइड है, कीटोन्स है, अमाइंस है, पॉलीमर्स है। तो इन सारी चीजों में जो आप रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो देयर आर लॉट ऑफ रिएक्शंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल टू मेमोराइज। तो आप हर एक रिएक्शन को याद ना करके उस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझें कि वो रिएक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको अगर समझ में आता है, एंड दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, जो लोगों को लगता है पता नहीं क्यों, बट हमने जीओसी पढ़ा है और आपको पता है जीओसी जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो थोड़ी बहुत जो चीजें हैं वो हम कवर करते हुए भी चलेंगे। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी हमने जीओसी पहले पढ़ा है तो बिल्कुल मैं इसे डायरेक्टली आपको पढ़ाऊंगा, जो बेसिक चीजें हैं वो बिल्कुल ऐसे क्लियर करते हुए भी हमेशा चलेंगे। ओके, सो रिएक्शन मैकेनिज्म हम देखेंगे कि किस तरह के पार्टिकुलर रिएक्शंस जो है वो इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस पढ़ने, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ने हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में 2 रिएक्शंस होते हैं बेसिकली, SN1 SN2 जो मेजर है, बट वी विल आल्सो कवर SNI रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस को बोलते हैं। देन उसके बाद एलिमिनेशन में we will cover E1 and E2, और on the basis of E1 and E2 we will do so many reactions. Then the third will be the preparation, हम लोग देखेंगे कि एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, एरिल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। Then we will see the properties, the physical properties of the alkyl halide and aryl halide and the chemical reactions, कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो हम सारी चीजें देखेंगे। सल्फोनेशन कैसे होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कैसे होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें जो है हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर। सो बेसिकली एल्किल हैलाइड का मतलब क्या है? एल्किल मतलब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है RH। व्हाट इज RH? RH इज बेसिकली एल्केन। RH इज एल्केन का हमने इसे जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिखा है एल्केन का RH। अब नाउ इफ वी डिस्प्लेस वन हाइड्रोजन ऑफ एन एल्केन, if you displace one hydrogen from this alkane, then this hydrogen will be replaced by X is that is HCl Br and I। मतलब ये हाइड्रोजन को हम लोग अगर रिप्लेस करेंगे हैलोजन एटम से, तो जो हमारा कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा दैट इज हैलो एल्केन, और वी कैन से दैट एल्किल हैलाइड। जब एक वैलेंसी एल्केन की जब वहां से हटती है, देन दैट सब्सटेंस इज एल्काइल, alkane minus H, that is alkyl, and if that hydrogen is replaced by the halogen, then alkyl halide. If that atom of alkene or if that atom of alkane is replaced by the halogen atom or halide, we can say that then this is alkyl halide, or it is also called as the haloalkane. So basically the formula for the haloalkane will be, generalized formula will be RH, okay, and X will be HCl Br and R. Now RH को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल एल्किल फ्लोराइड बोलते हैं या फिर फ्लोरो एल्केन बोलते हैं।
आरसीएल को क्या बोलते हैं, एल्किल क्लोराइड या फिर क्लोरोएल्केन। ये जो चार मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनका जो यूजेज है वो बहुत आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रिटिकल है, इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस हमको पढ़ने हैं, बहुत सारे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इनके इन्वॉल्व होगा, तो इसके लिए ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखें। आरबीआर दैट इज ब्रोमोएल्केन और एल्किल ब्रोमाइड, आरआई दैट इज एल्किल आयोडाइड और आयोडोएल्केन। ओके, नाउ this is methane. The formula for the methane is CH4, and if you are going to replace one hydrogen atom from this methane, then the formation of methyl chloride will take place. सीधी सी बात है, यहाँ पे लिखा है मीथेन, मीथेन का अगर हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, then वो जो N है, N that will go and it will be replaced by the YL, IL। आपको पहले भी सब बारे में हमने बहुत सारी चीजें बता के रखे हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक्स है, बट फिर भी एक बार बता रहा हूं। सो मीथेन में हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस होंगे एंड इट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ मेथिल क्लोराइड। वैसे ही इथेन में हाइड्रोजन एटम अगर रिप्लेस होंगे देन द फॉर्मेशन ऑफ एथिल ब्रोमाइड। अगर हाइड्रोजन को हम लोगों ने ब्रोमीन से रिप्लेस किया हुआ है देन इट इज कॉल्ड एज द एथिल ब्रोमाइड। ऐसे ही आप नाम अगर थोड़ा सा लिखेंगे, बहुत सारे लोगों से इथाइल ब्रोमाइड भी बोलते हैं, तो आप अपने हिसाब से कोई भी बोल सकते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज एथिल। ओके, नाउ यहां पे हमने लिखा हुआ है CH3 CH2 CH3, दिस इज बेसिकली द फार्मूला प्रोपेन, प्रोपेन C3H8, प्रोपेन का हमने फार्मूला लिखा है, हमने क्या स्ट्रक्चर लिखा प्रोपेन का। नाउ यू शुड नो दिस कार्बन इज 1 डिग्री, दिस इज आल्सो 1 डिग्री एंड द मिडिल कार्बन इज 2 डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री आपको ऑलरेडी बहुत पहले समझ में आता है, अभी सारी चीजें हम लोग कवर नहीं करेंगे, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री, 1 डिग्री मतलब अगर एक कार्बन से अटैच तो 1 डिग्री, दो कार्बन से अटैच था तो 2 डिग्री, 3 कार्बन से अटैच है 3 डिग्री, या फिर 4 कार्बन से अटैच है क्वाटरनरी कार्बन। इज इट ओके? सो अब देखेंगे यहाँ पे जो क्लोरीन एटम है वो रिप्लेस कर रहा है, या तो इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे या फिर इसको करेंगे। हमने पहले वाले हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करके बनाया देन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1-chloropropan। why 1? Because it is attached to the 1 degree carbon, so it is 1-chloropropan, या फिर फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड है, so 1-chloropropan। दूसरे वाले कार्बन से अटैच्ड होगा then it is 2-chloropropan। is it clear? so आपको 1-chloro 2-chloro कैसे लिखना है, वो आपको बहुत सारे 3-chloro 4-chloro कैसे भी लिख सकते हैं, बस आपका जो चेन है वो लंबा होना चाहिए, तो उसमें हम आगे नहीं बढ़ते। नाउ अब एक देखते हैं ऐसा साइक्लिक बेंजीन में। अभी आप देखिए दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज, ये कौन सा, ये बेंजीन का फार्मूला, इज इट ओके? ये बेंजीन का फार्मूला, इसको हम लोग एरिल, व्हाई वी आर सेइंग दिस एरिल, जब भी बेंजीन का एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा सो ये क्या बनेगा, एरिल बनेगा, ठीक है। और उस हाइड्रोजन एटम को अगर कौन रिप्लेस कर रहा है, हैलोजन रिप्लेस कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एरिल हैलाइड या फिर हेलो एरीन, हेलो एरीन। ओके, सो आपको बराबर से जब भी एल्केन का एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया जाता है किसी हैलोजन के द्वारा देन इट इज हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड। और किसी भी बेंजीन रिंग का, किसी भी रिंग का, किसी भी बेंजीन रिंग का अगर एक हाइड्रोजन हटाते हैं, रिप्लेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैलोजन दैट इज दिस इज हेलोएरीन। इज इट ओके? नाउ अब यहां पे देखेंगे आपने, हमने टॉलिन लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर हमने इस बेंजीन रिंग का आप देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है वो सीधा ऐसे बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, याद रखिए बिल्कुल ऐसे, ये हाइड्रोजन बेंजीन रिंग से अटैच्ड है और इस हाइड्रोजन रिंग को रिप्लेस करेगा कौन, क्लोरीन, देन दिस विल बी हेलोएरीन और क्लोरोएरीन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, क्लोरोएरीन। नाउ इसका एक एग्जांपल लेते हैं, हमने सेम टॉलिन मॉलिक्यूल को लिया बट हमने इस हाइड्रोजन को ना रिप्लेस करके हमने इस CH3 मॉलिक्यूल के साथ, CH3 के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ अगर उसको रिप्लेस करते हैं देन दिस इज नॉट हेलोएरीन, ये हेलोएल्केन बनेगा। हेलोएरीन के लिए कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन एटम, वो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया जाना चाहिए जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। अगर वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड नहीं है, साइड कार्बन से, दिस इज कॉल्ड द साइड कार्बन। अगर ये साइड कार्बन का जो बेंजीन रिंग है, साइड कार्बन के जो हाइड्रोजन से अगर उसको रिप्लेस करेंगे हैलोजन से देन दिस विल बी अ केस ऑफ हेलोएल्केन। इज इट ओके? सो यहां पे देखेंगे आप हेलोएल्केन या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको क्लोरोएल्केन, जो भी नोट ये आपको, इफ द हैलोजन एटम शुड बी डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग देन इट विल बी हेलोएरीन और एरिल हैलाइड। मैंने आपको ये भी बता दिया, याद रखिए बराबर से नोमेनक्लेचर जब भी है, आप गलती कर देते हैं क्योंकि आप देखते नहीं है, ठीक है। आप सीधा बेंजीन रिंग देखेंगे और बोलेंगे कि ये तो एरिल ग्रुप है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड,
एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर रहे हैं या फिर 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना रिप्लेस कर रहे हैं उसके बेसिस पे भी नोमेनक्लेचर हम लिख सकते हैं। जैसे ये मीथेन, मीथेन का अगर एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करेंगे देन इट विल बी मोनोक्लोरोएल्केन। मोनो मींस सिंगल, वन। अगर हम CH2Cl2 करते हैं मतलब CH4 का अगर हमने 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया किससे, Cl से, तो ये क्या बनेगा, डाइक्लोरोएल्केन। डाई मींस 2। अगर हमने CH4 के 3 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दिया Cl के साथ तो क्या बनेगा, ट्राइक्लोरोएल्केन। ट्राइक्लोरोएल्केन। हमने मीथेन के अगर चारों ही हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन देन इट विल बी केस ऑफ CCl4 दैट इज आल्सो कॉल्ड, उसका कॉमन नेम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड अभी हमको इस चैप्टर में बहुत बार आने वाला है, बहुत बार रिएक्शंस में उसको फेस करते हैं। इसलिए फेस करते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट और हम उसको बहुत बार यूज करने वाले हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो हम इसके बारे में थोड़ा देर बाद भी बात करेंगे ना। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये CH2 दो एक सामने 2 हैलोजन अटैच करके रखा है। सो आजू बाजू वाले कार्बन से लगे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, डाइहैलोएल्केन। डाइहैलोएल्केन या फिर 1,2 डाइहैलोएल्केन, 1,2 हैलोएल्केन भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे अगर 3 हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 3H देन इट इज ट्राइहैलोएल्केन। और उसके बाद एक एग्जांपल देखेंगे कि CHI3, अगर हमने CH4 लिया, मीथेन लिया और मीथेन के 3 हाइड्रोजन्स को हमने रिप्लेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ आयोडीन देन दिस इज कॉल्ड एज द आयोडोफॉर्म। दिस इज कॉल्ड एज द आयोडोफॉर्म। जैसे अगर हमने 3 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ Cl देन दिस इज क्लोरोफॉर्म। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, उसका भी एक बहुत बड़ा यूज आएगा और ये जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है बिल्कुल ऐसे। CHI3 को क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म। इसका कलर क्या होता है, येलो कलर में होता है, ठीक है। CHI3 को हम लोग या तो आयोडोफॉर्म बोलेंगे या फिर ट्राइआयोडोएल्केन भी बोल सकते हैं। अब एक बेंजीन रिंग पे देखते हैं। बेंजीन रिंग पे अगर क्लोरीन लगा हुआ है देन इट इज क्लोरोबेंजीन या फिर इसको मोनोक्लोरोबेंजीन भी बोलते हैं। मोनो मींस सिंगल। सो इफ one chlorine atom is attached to one of its carbon atoms of the benzene ring, कहीं पे भी एक रिंग पे लगा हुआ है। अब इसका नाम नोमेनक्लेचर है, आपको बहुत पहले भी पता है। दिस इज फर्स्ट कार्बन, सो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं नोमेनक्लेचर 1। आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट दिस इज इप्सो पोजीशन, इप्सो मींस इटसेल्फ, देन दिस इज ऑर्थो, देन दिस इज मेटा, देन दिस इज पेयर, देन अगेन मेटा एंड अगेन ऑर्थो। ये सब चीजें हमने की हुई। सो क्लोरोबेंजीन। नाउ अगर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे अगर क्लोरीन लगा हुआ है, अगर हमने नोमेनक्लेचर यहां से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, यानी काउंटिंग करना अगर हम यहां से स्टार्ट किया और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे अगर क्लोरीन लगे हुए हैं देन दिस इज कॉल्ड एज द 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। पहले और दूसरे पोजीशन पे 2 बेंजीन, ठीक है। सो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्थो। दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज द ऑर्थो। सो ऑर्थो क्लोरोबेंजीन भी उसको हम लोग बोल सकते हैं। सो यहां पे देखेंगे आप 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा है, यहां पे इस बेंजीन रिंग से 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा है और दोनों दूसरे कार्बन से, so basically position of carbon is changed, that's why we are writing 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। is it clear? आगे बढ़ते हैं थोड़ा और नेम्स होगा। मोनोहैलोएल्केन, मोनो मींस सिंगल। एक सिंगल हैलोजन एटम जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है देन इट इज मोनोहैलोएल्केन। सो CH3Cl में देखेंगे आप दैट कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। सो आपको पता होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड का फाइंड करते हैं। नाउ जब भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन्वॉल्व हो तो नोमेनक्लेचर देखिए कैसे करते हैं। CH3 CH2 CH2 Br, इसमें अगर हम देखेंगे कि ये जो हैलोजन एटम है वो इस कार्बन से अटैच्ड है, सो 1 डिग्री, तो इसका नाम कैसे बोलेंगे, 1 डिग्री प्राइमरी हैलोएल्केन बोल सकते हैं। अगर यही ब्रोमीन एटम अगर अटैच्ड टू सेकंड वाले कार्बन से तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री सेकेंडरी हैलोएल्केन बोल सकते हैं। सो 1 डिग्री प्राइमरी हैलोएल्केन क्या होगा, जब कोई सा भी हैलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हो देन इट इज 1 डिग्री प्राइमरी। और अगर कोई सा भी हैलोजन एटम अगर 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हो देन इट इज सेकेंडरी बोलेंगे या फिर 2 डिग्री सेकेंडरी हैलोएल्केन। सो थोड़ा बॉन्डिंग देखते हैं। बॉन्डिंग किस तरह से, अभी हम 2 तरह की बॉन्डिंग देखने वाले हैं कि एक तो sp3 कार्बन बॉन्डिंग में इन्वॉल्वड है और एक sp2 कार्बन से इन्वॉल्वड है। सो पहले sp3 कार्बन से इन्वॉल्वड है उनका देखते हैं। जैसे देखते हैं एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड में देखेंगे आप बराबर से
कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, नाउ दिस कार्बन इज sp3 कार्बन, इज इट क्लियर? और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। अब आपको पता है डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के बाजू में जो कार्बन है दैट कार्बन इज एलाइलिक कार्बन, आपको पहले पता है। दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज द एलाइलिक पोजीशन। डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन को, डबल बॉन्ड के बाजू वाला जो पोजीशन होता है दैट इज एलाइलिक पोजीशन, और उस पे अगर ब्रोमीन एटम अटैच्ड है देन दिस इज एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक ग्रुप किसको बोलते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे कुछ भी अटैच हो सकता है, अगर ये हैलाइड है, अगर ये ब्रोमीन है सो एलाइलिक है, बोल सकते हैं ऐसा, एलाइलिक हैलाइड, ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन लगा होगा सो इट विल बी एलाइलिक हैलाइड। नाउ बेंजाइल हैलाइड किसको बोलेंगे? जब बेंजीन से CH2Cl, नाउ दिस ग्रुप इज sp3, क्लोरीन लगाए किससे? sp3 से। हम sp3 वाला पढ़ रहे हैं, आपको याद होना चाहिए sp3 कार्बन है। लेकिन अब ये डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन नहीं है, ये दोनों कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड पे है। सो ये डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन है। डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन क्या होता है? एलाइलिक पोजीशन। एलाइलिक पोजीशन से क्लोरीन हैलाइड लगा हुआ, देन दिस विल बी एलाइलिक हैलाइड, सॉरी बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजीन के बीच में दिस पोजीशन, बेंजीन के बाजू वाला कार्बन, बेंजीन रिंग पे नहीं, बेंजीन रिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बेंजीन रिंग के बाजू वाला कार्बन साइड चेन, उस पे जो कार्बन लगा है दैट कार्बन इज कॉल्ड एज द बेंजाइलिक कार्बन एंड दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज द बेंजाइलिक पोजीशन। सो इफ वन हैलोजन atom is attached to that benzylic carbon then this molecule is benzylic halide. Is it clear? So benzylic group या फिर बेंजीन ग्रुप किसको बोलेंगे? बेंजीन रिंग, उसके बाजू का कार्बन CH2. Is it okay? So now अब देखते हैं, पहला हमने देखा क्या? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जब इन्वॉल्व्ड हैं, जब भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स इन्वॉल्व्ड है, सो दो तरह के हमारे पास हैलाइड्स आ रहे हैं, एलिल हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड या फिर बेंजील हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड. नाउ इफ sp2 कार्बन इज इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्डिंग, तो पहला केस में आता है विनाइल हैलाइड. विनाइल हैलाइड मतलब विनाइलिक पोजीशन किसको बोलते हैं? डबल बॉन्ड पे जो कार्बन है दैट कार्बन इज विनाइलिक कार्बन, या फिर उस पोजीशन को हम बोलते हैं विनाइलिक पोजीशन. सो डबल बॉन्ड पे जो कार्बन है दैट इज विनाइलिक कार्बन. विनाइलिक कार्बन से जो अगर हैलोजन एटम अटैच्ड है देन इट इज विनाइलिक हैलाइड या फिर विनाइल हैलाइड बोल सकते हैं इसको. नाउ फिनाइल बोल सकते हैं इसको. फिनाइल पे आप क्लोरीन लगा हुआ, दिस पोजीशन, मैंने फिर से बोला, अगर डबल बॉन्ड पे कार्बन है, डबल बॉन्ड पे ही जो कार्बन है, मतलब डबल बॉन्ड पे जो पोजीशन है दैट इज विनाइलिक पोजीशन. अगर नॉर्मल चेन में है तो विनाइलिक पोजीशन, लेकिन अगर बेंजीन रिंग में है देन इट इज फिनाइलिक पोजीशन. सो डबल बॉन्ड पे कार्बन प्रेजेंट है, यहां पे भी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं. सो ये कार्बन डबल बॉन्ड पे प्रेजेंट है. सो ये डबल बॉन्ड पे जो कार्बन प्रेजेंट है दैट इज विनाइलिक कार्बन, और विनाइलिक कार्बन से जो क्लोरीन लगा होगा, सॉरी दिस इज फिनाइलिक कार्बन, और फिनाइलिक कार्बन से जो क्लोरीन लगा होगा दैट इज कॉल्ड एज द फिनाइल क्लोराइड या फिर फिनाइलिक क्लोराइड या फिर क्लोरोबेंजीन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं. सो बेसिकली हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग कि किस तरह से जब एक तरफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स इन्वॉल्वड हैं, सो उस केस में आपको बन रहा है एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड. लेकिन जब भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स इन्वॉल्वड है उस केस में बन रहा है विनाइलिक हैलाइड एंड फिनाइलिक हैलाइड. इज इट ओके? सो नाउ आगे बढ़ते हैं. कभी-कभी आपको IUPAC और कॉमन नेम भी जानना जरूरी होता है. तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं हैलोजन के, हैलोजन डेरिवेटिव में अल्किल हैलाइड के कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका आपको कॉमन नेम IUPAC नेम वगैरह लिखने आना चाहिए. मैं इसको थोड़ा जल्दी में आगे बढ़ता हूं बराबर से कि हम ज्यादा टाइम अपना IUPAC नोमेनक्लेचर वगैरह में वेस्ट नहीं करेंगे. ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें 11th में आती हैं. CH3Cl देन इट इज क्लोरोमीथेन, इसका IUPAC नेम क्या है? क्लोरोमीथेन. एंड इसका कॉमन नेम क्या है? मिथाइल क्लोराइड. दिस इज मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन IUPAC. CH3CH2Cl इथेन है, इथेन का एक हाइड्रोजन है, देन क्लोरोइथेन IUPAC नेम, और इसका कॉमन नेम क्या है? इथाइल क्लोराइड. CH3CH3 और सेकंड 2 डिग्री कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ, देन इट इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. आइसोप्रोपाइल 1 2 3 ऐसा बोल सकते हैं, सेकंड वाले कार्बन से लगा. सो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और इसका IUPAC नेम क्या है? 2 1 2 3 2 क्लोरोइथेन.
इज इट ओके? 2 क्लोरोइथेन या फिर आइसोप्रोपिल क्लोराइड बोल सकते हैं। आइसो क्यों? सेकंड 2 डिग्री। सेकंड वाला कार्बन से CH3 CH2 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 Cl नॉर्मल चेन। सो यहां पे क्लोरीन एटम अटैच है किससे? फर्स्ट वाले कार्बन से। ठीक है, काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से आपको फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। सो 1 2 3 4। सो फर्स्ट वाले कार्बन से फर्स्ट वाला कार्बन क्या 1 डिग्री। सो फर्स्ट वाला कार्बन से जिसका IUPAC क्या होगा 1 क्लोरोब्यूटेन। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स आर देयर एंड 1 हाइड्रोजन atom is attached to the first hydrogen. ओके, सो दिस इज 1 क्लोरोब्यूटेन और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। नॉर्मल मतलब ओपन चेन, नॉर्मल है, ठीक है, उसमें कुछ भी ऐसा ब्रांचिंग वगैरह नहीं है। सो नॉर्मल एंड ब्यूटाइल, व्हाई इट इज ब्यूटाइल? 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द 1 क्लोरीन एटम। सो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। देन CH3 CH CH2 Cl। नाउ सेकंड वाला कार्बन, अभी काउंटिंग हम इधर से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इधर से करें, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3, ठीक है। सो दूसरे वाले कार्बन पे आपको पहले वाले कार्बन पे क्लोरीन लगा है, यहां से काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 और सेकंड वाले कार्बन पे एक मेथिल ग्रुप लगा है। ये पूरा ओपन चेन। व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ एनी कंपाउंड आपको सीधा ओपन चेन कंसीडर करना पड़ता है। सो 1 2 3 फर्स्ट वाले कार्बन पे क्लोरीन, सेकंड वाले कार्बन पे मेथिल ग्रुप लगा है। सो इसका IUPAC क्या होगा? 1 क्लोरो 2 मेथिल, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन बोल सकते हैं इसको, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। और इसका कॉमन नेम क्या होगा? आइसोब्यूटिल क्लोराइड। 2 डिग्री आइसोब्यूटिल क्लोराइड। नाउ यहां पे CH3 CH CH2 CH2 Cl पहले वाले कार्बन से लगा हुआ है क्लोरीन और थर्ड वाले कार्बन से लगा हुआ है एक मीथेन। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक मिथाइल ग्रुप लगा है, तो क्या बोलेंगे इसको? 1 2 3 4 देयर आर 4 कार्बन एटम्स। सो ब्यूटेन है ये, पहले वाले कार्बन से क्लोरीन लगा है, सो 1 क्लोरो, थर्ड वाले कार्बन से मिथाइल लगा है, सो 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इज इट ओके? और अगर हमको इसको कॉमन नेम लिखना हो तो क्या लिखेंगे? आइसोपेंटिल क्लोराइड। आइसोपेंटिल। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स आर देयर। सो पेंटिल, आइसोपेंटिल 2 डिग्री आइसोपेंटिल क्लोराइड। यहां पर देखेंगे 1 2, यहां पर देखेंगे पहले वाले कार्बन से और ये कार्बन क्या है? ये कार्बन है 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन किसको बोलते हैं? जब कोई सा भी कार्बन एटम बाकी के अदर 3 कार्बन एटम से अटैच्ड हो, देन दैट इज 3 डिग्री कार्बन एटम या फिर टर्शियरी कार्बन एटम इसको बोलते हैं। सो यहां पे इसका नाम क्या होगा? टर्शियरी, क्योंकि 3 डिग्री है। टर्शियरी टोटल कार्बन कितने से? 1 2 3 4 टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं? 4। सो टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। इज इट ओके? यहां तक क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। CH3 CH2 CH Cl। अब यहां पे देखेंगे कि क्लोरीन एटम अटैच्ड है किससे? पहले वाले कार्बन से, ठीक है। और हम इसको क्या बोलेंगे? नाम इसका क्या लिखेंगे? अच्छा, इसको ऐसा बोल सकते हैं, देखिए यहां पे थोड़ा पहले वाले कार्बन पे CH3 लगा है, तो आप इधर से काउंटिंग तो स्टार्ट नहीं कर सकते। काउंटिंग हम इधर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर से जब स्टार्ट करेंगे तो पास में, सो इट विल बी द फर्स्ट कार्बन 1 2 3 4। सो सेकंड वाले कार्बन पे क्लोरीन अटैच है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या बोलेंगे इसका नाम? 2 क्लोरोब्यूटेन। क्लोरीन एटम किससे अटैच्ड है? सेकंड वाले कार्बन से। सो 2 क्लोरो एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 4। ठीक है ना, आप मिस नहीं करेंगे। जब भी आपको ये, इसको हम लोग रिंग में, सॉरी, हम इसको चेन में क्यों कंसीडर कर रहे हैं? उस CH3 मॉलिक्यूल को चेन में, जब भी आपको कुछ ऐसा ग्रुप कार्बन, जब भी कार्बन का कोई सा भी ग्रुप अगर फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे प्रेजेंट है, सो उस केस में उस ग्रुप का काउंटिंग उस रिंग में और उस चेन में करना जरूरी होता है। अगर यहाँ पे हमने ऐसा CH3 मॉलिक्यूल ऐसा लगा दिया CH2 CH3, तो आप इसको 1 नहीं कंसीडर करेंगे, या फिर आप इसको कुछ दूसरा ग्रुप कंसीडर नहीं करेंगे, इसको 5 और 6 ये पूरा चेन में आया है। इज इट ओके? सो फर्स्ट और लास्ट वाले कार्बन पे अगर कोई कार्बन का ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग ऐसा चेन में कंसीडर करते हैं। वो चेन जो है ऐसा चेन होना चाहिए। ओके, नाउ 1 2 ये फर्स्ट कार्बन है और सेकंड वाले कार्बन पे सेकंड वाला कार्बन आपको 3 डिग्री दिखाई दे रहा है, ठीक है। देन इट विल बिकम 1 क्लोरो, हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स आर देयर। सो 1 क्लोरोपेंटेन, 1 क्लोरोपेंटेन। इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1 क्लोरोपेंटेन। इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? नियो 3 डिग्री नियोपेंटिल क्लोराइड। क्या लिखेंगे? नियोपेंटिल क्लोराइड। अच्छा, ये ऊपर वाला है
CH3CH2CH3Cl, इसका हम लोग ऐसा कॉमन नेम क्या लिखेंगे, सेक ब्यूटिल क्लोराइड, सेकेंडरी टू बोल सकते हैं ऐसा, दूसरा वाला कार्बन प्रेजेंट है, सो सेक ब्यूटिल क्लोराइड। यहां पे देखेंगे फिर से वही नियो लगाएंगे क्योंकि 3 डिग्री कार्बन है, पहले वाला कार्बन से अटैच, दूसरा वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, सो नियो पेंटिल क्लोराइड इसको बोलेंगे 5 है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं 1 क्लोरो और ये सेकंड वाला पोजीशन है 1 2 3 3, ये पूरा चेन बनेगा, ये चेन, और सेकंड वाले कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप अटैच्ड है, सो 1 क्लोरो 2 डाइमेथिल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 डाइमेथिल प्रोपेन। व्हाई 1 क्लोरो, क्योंकि पहले वाले कार्बन पे Cl ग्रुप प्रेजेंट है। व्हाई 2 क्योंकि सेकंड वाले कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, सो 2 डाई मींस 2 डाइमेथिल, टोटल चेन कितना है 3 कार्बन एटम्स है इस चेन में, सो प्रोपेन हो जाएगा। नाउ यहां पे देखेंगे CH3CCl CH3CH3, अब इसको आप कैसे भी चेन कंसीडर कर सकते हैं, आप इसको ऐसा कंसीडर करिए या फिर ऐसा कंसीडर करिए, ठीक है, या फिर ऐसा कंसीडर करिए, जैसे भी करना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको ध्यान में ये रखना है कि ये वाला जो कार्बन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है टर्शरी, सो ये पूरा नाम 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम्स है, टर्शरी पेंटिल क्लोराइड। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पहले ही बहुत सारी चीजें सब जो है वो क्लासेस में हो चुका, आपको नॉर्मल चीजें आता है, तो हमारा मेन मोटिव यहां पे नोमेनक्लेचर पढ़ना तो नहीं है, बट जो हैलोजन डेरिवेटिव में जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नेम्स है वो आपको पता होना चाहिए। सो इट इज टर्शरी पेंटिल क्लोराइड। अब मान लो स्ट्रक्चर इस तरह से लिखा है, CH3CH दूसरे वाले कार्बन पे क्लोरीन लगा दिया है, सो देन इट विल बी सेक पेंटिल क्लोराइड। नाउ पॉली हैलोजन कंपाउंड्स किसको बोलेंगे, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। पॉली मींस क्या होता है मेनी, जब एक से ज्यादा हैलोजन कंपाउंड्स अगर अटैच्ड हो तो हम इसको क्या बोलेंगे पॉली हैलोजन कंपाउंड्स या फिर पॉली हैलो कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे यहां पे देखेंगे CH3CH और CH से 2 क्लोरीन एटम अटैच्ड है, ठीक है, सो जब भी एक ही कार्बन से जब भी एक ही पोजीशन पे 2 क्लोरीन एटम अटैच्ड हो, देन दैट पोजीशन इज जेमिनल पोजीशन, देन दैट पोजीशन इज दिस पोजीशन इज जेमिनल पोजीशन या फिर जेम भी बोलते हैं उसको। इज इट ओके? सो CH3CH आप देखेंगे बराबर से जेमिनल एंड विसिनल में क्या डिफरेंस है। विसिनल में जो है वो आजू बाजू मतलब एडजेसेंट पोजीशंस पे अटैच्ड होते हैं, बट जेमिनल में एक ही पोजीशन पे अटैच्ड होते हैं। जब भी एक ही पोजीशन पे 2 क्लोरीन एटम एक ही पोजीशन पे 2 हैलोजन एटम अटैच्ड हो, देन दैट मॉलिक्यूल इज जेमिनल हैलाइड, जेमिनल हैलाइड, डाइहैलाइड बोल सकते हैं उसको, जेमिनल डाइहैलाइड। सो इस पोजीशन को, ये कौन सा पोजीशन है, जेमिनल पोजीशन है, जेमिनल पोजीशन पे 2 क्लोरीन है, सो इसको क्या लिखेंगे जेमिनल डाइक्लोराइड या फिर जेम डाइक्लोराइड। आईयूपीएसी में लिखना हो तो क्या लिखेंगे 1, यहां से काउंटिंग शुरू करेंगे क्योंकि हैलोजन तो यहीं पे अटैच्ड है फंक्शनल ग्रुप। सो 1 डाइक्लोरो कितने कार्बन से 2 कार्बन से, सो इथेन होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो 1 डाइक्लोरो इथेन, 1 डाइक्लोरो इथेन। व्हाई इट इज 1 क्योंकि पहले कार्बन पे 2 पहली पोजीशन पे 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, सो 1 डाइक्यू 2 क्लोरीन क्लोरो इथेन, इतना आपको आता है, ठीक है। This is also called as the isolated dichlorides, क्या बोलते हैं इसको isolated dichlorides भी बोलते हैं। या फिर इसका कॉमन नेम क्या है इथाइल आयोडीन क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्योंकि 2 कार्बन से IDENE यूज करते हैं, याद रखेंगे आप जब भी ऐसा जेमिनल का लिखेंगे, सो IDENE क्लोराइड। देखिए यहाँ पे IDENE आ चुका है तो ऑलरेडी 2 आ चुके हैं, तो आप यहाँ पे डाइक्लोराइड नहीं लिख सकते, आपको लिखना है सिर्फ क्लोराइड। IDENE लिख दिया आपने, जब भी आप जेमिनल का लिखेंगे सो IDENE आएगा उसके लास्ट में इथिल के साथ, और दैट शोस कि ऑलरेडी हमने 2 लिख दिया हुआ है, तो इसलिए आप सिर्फ यहाँ पे क्लोराइड लिखेंगे, डाइक्लोराइड नहीं लिखेंगे, ये आप ध्यान में रखेंगे। नाउ विसिनल में आप देखेंगे एडजेसेंट पोजीशन पे क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, एडजेसेंट पोजीशन पे हैलोजन एटम्स अटैच्ड हो, देन दे आर कॉल्ड एज जेमिनल डाइहैलाइड्स। इसका नाम क्या है विस यूज करते हैं या फिर विसिनल भी लिख सकते हैं, विसिनल डाइक्लोराइड या फिर विस डाइक्लोराइड। 1 2 किधर से भी आप काउंटिंग शुरू कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप यहां से चालू करिए 1 2 या फिर यहां से 1 2। सो 1 2 डाइक्लोरोइथेन, इथेन क्यों सी सिंगल बॉन्ड सी, सो 1 2 डाइक्लोरोइथेन इसका नाम हो सकता है, या फिर इथिलीन डाइक्लोराइड, इथिलीन डाइक्लोराइड। अच्छा ये इथिलीन मतलब ये तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, सो ये जो होता है क्या बेसिकली कि ये एक हाइड्रोजन एटम्स लॉस होते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो उस केस में इसका नाम इथिलीन डाइक्लोराइड भी बोलते हैं।
डाइहाइड लिखते हैं तो उस केस में यहाँ पे डाइक्लोराइड नहीं लिखते हैं, बट विसिनल डाइहाइड लिखते हैं तो वहां पे डाइक्लोराइड लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन सिंगल बॉन्ड आया है, सो आपको दोनों क्लोरीन एटम्स हैं वो लिखने जरूरी है, ठीक है। सो हमने बेसिकली क्या देखा, हमने देखा कि मोनोहैलोअल्केन क्या होता है, उसमें सिंगल कार्बन जो है वो इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। उसके बेसिस पे 1 डिग्री प्राइमरी हैलोअल्केन किसको बोलते हैं, जब 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हो तो 2 डिग्री, या फिर सेकेंडरी हैलोअल्केन किसको बोलते हैं, जब 2 डिग्री से अटैच्ड हो तो नेचर ऑफ बॉन्ड किस तरह से आएंगे, दो तरीके से आएंगे, या तो sp3 कार्बन इन्वॉल्व होगा या फिर sp2 कार्बन इन्वॉल्व होगा। अगर sp3 कार्बन इन्वॉल्व होगा सो उस केस में क्या आएगा, एलाइलिक आएगा, और उसके बाद बेंजाइलिक आएंगे। सो दो पोजीशंस आएंगे, एलाइलिक पोजीशन, बेंजाइलिक पोजीशन। डबल बॉन्ड, ओपन चेन में डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन, किसी भी ओपन चेन में डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन का जो पोजीशन होता है, दैट कार्बन इज कॉल्ड एज एलाइलिक कार्बन, और उस एलाइलिक कार्बन से अटैच्ड अगर कोई सा भी हैलोजन होगा देन दैट इज एलाइलिक हैलाइड। इज इट ओके? बेंजाइलिक हैलाइड में बेंजीन रिंग के बाजू वाला कार्बन दैट इज एलाइलिक, दैट इज बेंजाइलिक पोजीशन, दिस पोजीशन इज बेंजाइलिक पोजीशन, ये sp3 होगा। बेंजाइलिक पोजीशन से कोई सा भी हैलोजन अटैच्ड होगा देन दिस मॉलिक्यूल इज बेंजीन हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड उसको बोलते हैं। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp2 कार्बन sp2 कार्बन आर इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग, जब भी sp2 कार्बन इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग में सो विनाइलिक हमको पोजीशंस मिलेंगे। विनाइलिक पोजीशन किसको बोलते हैं, डबल बॉन्ड पे ही जो कार्बन प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज द विनाइलिक पोजीशन, और उस विनाइलिक कार्बन से अटैच हुआ हैलोजन विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे उसको, ठीक है। तो हमने विनाइलिक ग्रुप, एलाइलिक ग्रुप, बेंजाइलिक ग्रुप आपको लिखा हुआ है, आप उसको याद कर लेंगे, देख लेंगे, ध्यान से समझ लेंगे, याद तो करने वाली कोई चीज नहीं, समझ लेंगे। और आपको पहले से ही बहुत सारी चीजें आता है इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। फिनी ग्रुप बोलते हैं इसको, ये जो बेंजीन रिंग है पहले इसको फिनी बोलते थे, फिनी ग्रुप, और इसके ऊपर OH लगा दिया हमने अल्कोहल तो फिनॉल हो गया। सो ये जब भी पहली बार डिस्कवरी हुई थी उसका नाम फिनी था, फिनी वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। सो अगर डबल बॉन्ड पे ही कार्बन प्रेजेंट है और अगर वो रिंग है देन दिस इज फिनाइलिक पोजीशन, ठीक है। अगर रिंग है तो फिनाइलिक, ओपन चेन है तो विनाइलिक, ओपन चेन है और उसके बाजू में कार्बन है तो एलाइलिक, अगर रिंग है और उसके बाजू वाला कार्बन है देन इट इज बेंजाइलिक। सो ये डिफरेंस आपको आता है। फिर हमने कुछ ऐसे कॉमन नेम्स देखे, आपको थोड़े बहुत यूजेस आपको समझ में आएंगे, सेक कभी लिखते हैं, आइसो कभी लिखते हैं, नियो, नॉर्मल, ये सब चीजें नॉर्मल बेसिक चीजें आपको पता होगा, ठीक है। फिर हमने पॉलीहैलो कंपाउंड्स में देखे, इसमें दो तरह के विस कभी लिखते हैं, विसिनल डाइहाइड एंड जेमिनल डाइहाइड कभी लिखते हैं। विसिनल डाइहाइड कभी लिखते हैं जब भी एडजेसेंट पोजीशंस पे हैलोजन एटम्स अटैच्ड हो, और अगर एक ही सिमिलर, एक ही सेम पोजीशन पे अगर हैलोजन एटम अटैच्ड हो तो हम उसको बोलेंगे जेमिनल। सो विसिनल एंड जेमिनल। विसिनल का जब भी जेमिनल का हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे कॉमन है, तो हम उस केस में आइडिन क्लोराइड लिखते हैं, जब भी विसिनल का लिखते हैं सो डाइक्लोराइड लिखते हैं, ठीक है। ये इन क्यों दिख रहा है, बेंजीन क्यों शो कर रहा है, क्योंकि बाद में डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन शो करके ये बाद में क्या बनते हैं, एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है।